हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसमें आप पढ़ेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि आपके 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत चैप्टर से रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध। इस चैप्टर को मतलब ये जो प्रश्न है, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रतिरोध जानना बहुत ही आवश्यक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। देखेंगे किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। थोड़ा गला खराब है मेरा, तबीयत ऐसी ही है, आप मैनेज करें। यह एक अदिश राशि है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक ओम है। यहाँ से ये प्रश्न आपको ऑटोमेटिक और बहुविकल्पी प्रश्नों में बन जाता है कि प्रतिरोध कैसे मात्रक है, तो आप बताएंगे एक अदिश राशि है, कैसी राशि है से अदिश, और इसका मात्रक क्या है? ओम। और इसका जो सूत्र बन जाता है, यहीं से क्या बन जाता है? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर को V से दिखाते हैं और धारा को I से, तो सूत्र बन गया R = V/I। R यहाँ क्या है? वस्तु का प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। रेजिस्टेंस। V वस्तु के आर पार का विभवांतर है, इसको वोल्ट में मापा जाता है। I वस्तु से होकर जाने वाली वैद्युत धारा है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। ये आप सभी जानते हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहा जाता है तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। इसको आप एक तरह से स्पीड ब्रेकर जो होते हैं ना रोड पे, उस तरह से समझ सकते हैं। अगर स्पीड ब्रेकर है तो वहाँ आपको धीरे धीरे चलना होगा, तो उसी तरह से प्रतिरोध भी कार्य करता है। इसका ऐसे मात्रक आपको फिर से याद दिला दूं, ओम, और इसका चिन्ह ये होता है। कई बार ये चिन्ह को पूछ लेता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। और इसको उसे प्रदर्शित करते हैं और इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये वाला, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह से ये। ओके, तो आप इस बारे में जान गए होंगे अब प्रतिरोध। आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रतिरोध का संयोजन जानना होगा कि किस किस प्रकार से जुड़े रहता है। तो एक पहला प्रकार है इसका श्रेणी क्रम, जो कि आप देख रहे हैं, ये वाला श्रेणी क्रम में है। ये सब ये देख रहे हैं, ये एक तरह से एक सीरीज में है, तो इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। इसका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका सूत्र है, ये हो जाएगा R1 + R2 + R3। और दूसरा जो होता है इसका प्रकार, वो होता है समांतर क्रम में संयोजन। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल। जैसे यहाँ से करंट जाएगा तो ये 3 उसमें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट से। तो ये पहला R1, दूसरा R2, तीसरा यहाँ से R3। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर आपको ये याद है तो इसके न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। अब आपको समझ में आएगा, श्रेणी क्रम में सीधे होता है और समांतर क्रम में इस तरह से। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, एक परपथ दिया है जिसमें A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। A और B के बीच में, A और B के। तो आप देखेंगे यहाँ से हम जाएंगे जब, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है,
दो दिशाओं में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से एक इधर और एक इधर। इधर देखेंगे तो 1 ओम का प्रतिरोध है, इधर भी 1 ओम लगा हुआ है। तो इसे देखेंगे दो प्रतिरोध 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में है ना, ये पैरेलल है ये एक दूसरे के, आप देख पा रहे होंगे, अभी बताया था ये किस तरह से है एक दूसरे के पैरेलल। तो इसका सूत्र होता है ये, इसमें इसको लगा देंगे, रखेंगे तो R आ जाएगा यहाँ से 0.5 ओम। अगर ये आपकी समझ में नहीं आता है ये कैसे आया है, तो इसके लिए आप मुझको कमेंट करके बता देंगे, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे मैंने उसमें कहा था। आप देखेंगे अब ये दोनों मिला के कितने हो गए हैं, ये हो गया 0.5, ठीक है। तो इसको हम अब इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर देखना थोड़ा कि इसको पूरे को मिला के, यहाँ ए है जैसे ये वाला, ए को यहाँ से इस तरह से करके फिर इस तरह से यहाँ आ जाएगा बी। तो ये 0.5 है और ये पहले से 0.5 है ये वाला। तो अब ये दोनों किस में हो गए हैं, सीरीज में, ये लिखा हुआ है जो ये दोनों सीरीज का सूत्र होता है, इन दोनों को सीरीज में प्लस कर देते हैं, 0.5 इसका आया मिलके और 0.5 ये पहले से है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से इसके बीच में क्या आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा देखना और नहीं तो कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह से, परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। एक परिपथ दिया है इस तरह से, यहाँ 2 वोल्ट की सेल लगा हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, ये फिर से 2 भागों साइडों में। तो आप देखेंगे ये दोनों फिर किस में है, पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर में है, समांतर में तो समांतर का फॉर्मूला लगा दिया, ये लगाया तो कितना आया 1 ओम। अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम का, वोल्ट दिया है हमको पहले से 2 वोल्ट। तो सूत्र होता है R बराबर V/I। V कितना दिया है 2, I कितना आया है हमारा, R आया है, एक सूत्र होता है, सॉरी ये होता है, हम लिखाना क्या I लिखाना है, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V 2 दिया है, R दिया है 1 से 1 कटेगा 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो आपकी धारा आ जाएगी 2 एम्पियर यहाँ से इस वाले से। इस तरह से आपको करने हैं ये न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं, अगला है, इसमें 3 चीज़ पूछी है, देखो 14, 13, 11 इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आप इनसे घबराए नहीं है, बहुत ही सरल रहते हैं। एक पूछा है तुल्य प्रतिरोध, एक पूछा परिपथ में धारा, तथा एक पूछा है 3 ओम वाले प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगा है एक 10 वोल्ट की सेल बैटरी जो भी है, ये देखेंगे यहाँ से करंट जाएगा, तो इधर देखेंगे पहले तो ये 2 और ये 2 किस में है, पैरेलल में, तो इनको हम सीरीज कर लेंगे, पहले सीरीज में आ जाए, ये बना लेंगे, इसका हो जाएगा 1। अब ये भी हो गया सीरीज में, अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि इनको मिला के हो गया 1। तो अब ये तीनों सीरीज में, तो इन तीनों का निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 भाई, 1 और 1 इसका और 3 ये, 5 हो गए। तो हमारा पहला प्रश्न यही था कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 5। दूसरा प्रश्न था परिपथ में धारा क्या है, वोल्ट हमको 10 दिया है, प्रतिरोध आ गया है 5, तो धारा अपने आप समझ जाएंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर
आई बराबर आ जाएगा V/R, यहाँ से ये आ जाएगा 2। तीसरा है 3 ओम वाले प्रतिरोध वाले चालक में 3 ओम वाला ये है, तो हमारे पास सूत्र होता है V/IR। आई हमारे पास दिया है 2 आया है जो ये, और आर दिया है 3 वाले में पूछा है, तो आई गुणा आर कर देंगे, तो आई गुणा आर हो जाएगा 6 वोल्ट। इस तरह से कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सेम इसी तरह से होगा, इसको आप करके देखेंगे। इसको यहाँ से जाएगा करंट इधर से यहाँ, तो एक इधर गया एक इधर, तो ये वाले जो दोनों सीरीज में है, ये वाले दोनों सीरीज में, तो इनको पहले जोड़ के बना लेंगे। 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो ये 6 और 3 हो गए। अब ये हो जाएंगे किसमें, पैरेलल, क्योंकि ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको अब ये समांतर में हो जाएंगे, तो इनके लिए लगा देंगे हम ये वाला सूत्र। ये आ जाएगा 2 निकल के। परपथ में तुल्य प्रतिरोध पूछना है, तो ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे। ये आया है सारा ओके 2, और यहाँ एक 3 का ये लगा, ये सीरीज में है, तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ विभवांतर 10 वोल्ट दिया है, तो आई आ जाएगा आई बराबर V/R से 2 एम्पियर। तीसरा पूछा है ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है, अभी निकाला हमने 2, और धारा हमने अभी लिखा दी ये आई है 2, तो प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया 4 वोल्ट। तीसरा पूछा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो विभवांतर हमारा V बराबर R इंटू आई या आई इंटू आर, तो 3 और 2 6। इस तरह से आप कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं, ये भी ऐसा ही है, परपथ का तुल्य प्रतिरोध और परपथ में प्रायिक धारा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये सीरीज में ये दोनों पैरेलल, तो पहले इनको कर देंगे। ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 1 पैरेलल है, तो ये दोनों का हो जाएगा 1, तो 1 1 और 1 क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 3। और पूछा क्या है, परपथ में धारा, तो प्रतिरोध 3, विभवांतर वोल्ट 3 लिया हुआ है हमने, तो फिर से V/I लगा देंगे, धारा निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 1। इस तरह से आप करते चले जाएंगे। इजी है, नहीं आया समझ में तो कमेंट करके बताना। ओके, इसको आप देखेंगे, ये दिया हुआ है, ये तीनों किसमें है, पैरेलल, फिर आगे चल के ये दोनों पैरेलल, और जब ये दोनों का निकाल लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो पहले इनका निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये वाले हिस्से में ये निकाला गया है ये वालों का, और ये वाले हिस्से में यहाँ ये दोनों का निकाला गया है ये, तो ये मिलके हो जाएंगे 4, इसका 4 और इसका कितना आया है 5। तो यही पूछा है, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 4 और 5 9। अब पूछा है वैद्युत धारा और कुल प्रतिरोध। वैद्युत धारा होता है V/I, V है 18, R है 9, कट के 2 एम्पियर आए धारा आ जाएगी। ओके, इस तरह से करते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोध को किस मिश्रित समायोजन से जोड़ा जाए कि उसका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम है, गणना करके बताइए। 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोध हैं, एक को 3 ओम का है, तो ऐसे 8 है, तो हमने 3 ओम के 5 इस तरह से लगाए पहले, तो उनका आया 15। अब 3 ओम के 3 प्रतिरोध हमने समांतर में लगा दिए, समांतर में लगाए तो इसका आ गया 1, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो वो आ जाएगा 1। अब दोनों तुल्य प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 16 ओम होगा। इस तरह से जोड़ के दिखा देंगे। ये जो सीरीज में
और ये तीनों जो वाले पैरेलल वाले, ये वाले दोनों जोड़ दिए, ये और ये, तो इस तरह से ये 16 का हो जाएगा। ये 15 यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, और ये पूरा एक, 15 और 16, इस तरह से इसको कर देंगे। Thanks to watching my YouTube channel Vikram Academy Sirga. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.